नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक भितर किछि विद्यार्थी अति वास्तववाद संपर्क में जानिया आग्रह प्रकाश करछंती। अति वास्तववाद कौन जानिबा सह यार प्रकार्य गुड़िक मध्य कौन से संपर्क में आलोचना करने मते अनुरोध करथिले। आपण मानक अनुरोध को सम्मान जणाया जाई मु आज अति वास्तववाद संपर्क में आलोचना करुछि। क्षमा करिवे। अति वास्तववाद को इंग्राजी रे सररियलिज्म कहा जाए। अति वास्तववाद बा सररियलिज्म। अति वास्तववाद डाडावादरु जन्म। मन रखंतु डाडावादरु जन्म। डाडावाद प्रथम विश्वयुद्ध समय रे जन्म ग्रहण करिछि। प्रथम विश्वयुद्धर परे जो सामाजिक संकट सृष्टि होता से सामाजिक संकटरू डाडावादर जन्म 1916 जूरिक रे स्विट्जरलैंड जूरिक सहर रे यह आरंभ होइतिला एवं परवर्ती समय रे यह बर्लिन पेरिस न्यूयॉर्क को प्रसारित होइतिला और समग्र विश्व को मध्य यह प्रभावित करथिला। कला और साहित्य जगत रे एमाने यार प्रयोग करथिले। प्रथम विश्वयुद्ध समय रे जो मानव समाज एक संकटर सम्मुखीन होला। कौन से संकट ना मनीष अकातर रे मनीष मानकु मारी पकाइला। मनीष अकातर रे सामाजिक अनुष्ठान गुड़को कोठा बाड़ी सब किछ को ध्वंस करदेला। तेणु मनीष जे एते हिंस्र हो पारे एवं मनीष जे मनीष को एते क्रूरतार सहित हत्या करि पारे, निर्मम भाव में हत्या करि पारे, ताहा मानव समाज प्रथमे प्रत्यक्ष करिथिला प्रथम विश्वयुद्ध रे। तेणु आमे जो आदर्शर कथा कहूथिले, नैतिकतार कथा कहूथिले, परस्पर भितरे संप्रीतिर कथा कहूथिले, प्रेमर कथा कहूथिले, सामाजिक बंधनर कथा कहूथिले, सामाजिक संहतिर कथा कहूथिले, ये सबू पारंपरिक चिंतन गुड़िक ये प्रथम विश्वयुद्ध रे भुसुड़ी पड़िला, भांगी पड़िला एवं ता भितर जन्म नेला शंका जन्म नेला। ता भितर कौन जन्म नेला? विच्छिन्नता जन्म नेला। ता भितर कौन जन्म नेला? असहायता जन्म नेला। तेणु ये विच्छिन्नता, ये असहायता, ये शंका साहित्य जगत को ओ कला जगत को प्रभावित कला। तेणु यही डाडाजिम बा डाडावादी माने, डाडार अर्थ होची स्वाधीन बा मुक्त, एमाने स्वाधीन चिंतन उपरे गुरुत्व प्रदान कले। तेणु ये जो नैतिकता, युक्तिनिष्ठता, परंपरा एवं पारंपरिक सौंदर्य विचारधारा उपरे एमाने आउ विश्वास रखिलेनी। एगुड़ी को अग्राह्य करदेले, कहले एगुड़िक अचल चारिणी, एगुड़िक समाज रे किछि नाही। नैतिकता कहले किछि नाही, युक्तिनिष्ठता कहले, युक्तियुक्तता कहले किछि नाही। कहीं अजौक्तिक जिनस गुड़िक घटिला, अनैतिक जिनस गुड़िक घटिला। प्रकृत रे कहिया गले यही प्रथम विश्वयुद्ध परे ही प्रकृत आधुनिकतार सृष्टि है। एगुड़िक सब होची आधुनिक समाजर गुण। कौन? अनैतिकता को कौन सी जक्स्टापोजिशन को परस्पर विरोधाभास जीवन को युड़िक हूँ समाज रे प्राधान्य विस्तार कला। तेणु प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध एवं द्वितीय विश्वयुद्ध पर ये चिंतन आहरी अधिक भाव में प्रसारित होला। तेणु ये जो नैतिकता, युक्तिनिष्ठता, परंपरा और पारंपरिक सौंदर्य विचारधारा को एमाने अग्राह्य करदेले। सेथिपई एमानकर कला को आंटी आर्ट कहगला। आंटी आर्ट। तेणु एमाने आंटी आर्ट व्यवहार करिसंती डाडाजिम माने। किंतु ये जो आंदोलन बेसी दिन रही नथिला। 1916 रु 1921 5-6 वर्ष या रही। सही आंदोलन रु सही विचारधारा ए सररियलिज्म बा अति वास्तववाद सृष्टि। अति वास्तववाद रो जनक होचंती आंद्रे ब्रेटेन, फ्रांस रो जने साहित्यिक आंद्रे ब्रेटेन। से 1924 रे
ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅଫ୍ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ ବା ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଡୁ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ମତ ଅନ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଡୁ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍। ଏ ହେଉଛି ସେ ପୁସ୍ତକ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଡି ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ ବା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅଫ୍ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଆନ୍ଦ୍ରେ ବ୍ରେଟନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, I simply believe that between my thought, such as it appears in what material people have been able to read, that has my signature affixed to it, and me, who is the true nature of my thought, involves in something, but precisely what I do not yet know. There is a world, an imperceptible world of phantasm, a hypothetical realization of Weger's lost end of lies, a cursory examination of which convinced me not to correct this work in a slightest. ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମୁଁ ଲେଖିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ଖୋଜିଛି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ବା ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍। ବାସ୍ତବତା ସହିତ ଏହାର କ୍ଷୀଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଇଏ ମାନସ ଜଗତର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଏଲିଜିମ୍ ଥିଲା, ବାସ୍ତବବାଦ ଥିଲା। ବାସ୍ତବବାଦ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ରୂପାୟିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ଅବାସ୍ତବ? କେବଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବାସ୍ତବ। ଏଇଠି ସେ ବିଭେଦଟି ଆସିଲା ବାସ୍ତବବାଦ ଓ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଅତି ବାସ୍ତବ କାହାର କେଉଁ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲା? ମନୋଜଗତର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, କେଉଁ ଆଲୋଚନା, କେଉଁ ଦର୍ଶନ? ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ, ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ଯେଉଁ ତିନି ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଇଗୋ ସୁପର ଇଗୋ, ବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ କହୁ ଚେତନ, ଅଚେତନ, ଅବଚେତନ। ଚେତନ, ଅବଚେତନ, ଅଚେତନ, এই ଯେଉଁ ମନର ବିସ୍ତାର ରହିଛି, ମନର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜର ଜଗତ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଜଗତ, ମନୋଜଗତ, ସେଥିରେ ନୈତିକତାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ଆଦର୍ଶର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସେଥିରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନର, କଳ୍ପନାର, ଭାବପ୍ରବଣତା। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା, ଭାବପ୍ରବଣତା, ଆବେଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଅତି ବାସ୍ତବତା, ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍। ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ତାହା ବାସ୍ତବତାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ବା କ୍ଷୀଣ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିଁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ବୋଲି ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତ, ସବୁ ଯୁକ୍ତିହୀନତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାରେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ତାହାର ରୂପାୟନ ହେଉଛି ଅତି ବାସ୍ତବତା ବା ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଅତି କଳ୍ପନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମନୋଜଗତରେ ରହିଥିବା ଅସୁମରୀ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଜକ୍ସଟାପୋଜିସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷର କଥା ହିଁ ସର୍ରିଆଲିଜିମ୍ କହିଥାଏ ବା ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ତ ପ୍ରକୃତ ଆଧୁନିକତା ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ, ପୁଅ ସହିତ ବାପର ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅ ସହିତ ମାଆର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୋରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବତା। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ବା ଆଦର୍ଶ ସହିତ ବା ନୈତିକତା ସହିତ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅସୁମାରୀ କଳ୍ପନାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ରହେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ରହେ ନାହିଁ। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥାଏ? ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ରିଏଲିଜିମ୍ ମାନେ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ନେଇ, ଏହି ପ୍ରକାର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଏ ହେଉଛି ଅତି ବାସ୍ତବବାଦର ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ବା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ରିଏଲିଜିମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ରିୟୁନାଇଟିଂ କନସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନକନସିୟସ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଟାସି। ସେ ରିୟୁନାଇଟ୍ କରୁଛି କାହା ସହିତ? ଚେତନ ସହିତ ଅଚେତନର ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବତା ସହିତ କଳ୍ପନାର ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା। ଏ ତିନୋଟି ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ପରିମଣ୍ଡଳଟିଏ ବା ପରିବେଶଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ସହିତ ବାସ୍ତବବାଦର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀଣ, ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ, କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଫାଣ୍ଟାସି ରୂପକଳ୍ପନା, ଫାଣ୍ଟାସି ଅତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅତି ଚିନ୍ତନ, ଏହା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ। ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ଏହାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଣିଛି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ବୁଝିଯିବେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଗଲା, ମଣିଷ ବାସ୍ତୁହରା ହୋଇଗଲା, ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ହରାଇଦେଲା, ନିଜ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ମଣିଷ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ବର୍ଷ ଧରିକି ମାନେ ଜୀବନ ଧରିକି ବିକଳାଙ୍ଗ ଜୀବନ ଜିଇଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ କଦାକାର ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଧ୍ୱଂସର ପୃଥିବୀ ଆସିଗଲା। କିଛି ହେବନି ସେଠି, ନା ମଣିଷ ଗୋଜରିବ, ନା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିବ, ନା କ'ଣ ଆସିବ। ପବନରେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରିବେନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଦାକାର ଜୀବନ, ଏଇ କଦାକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗର କାହାଣୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ତାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯିଏ ଜିଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନକୁ କେତେ ବ୍ୟଥାତୁର ବେଦନାସକ୍ତ ନୟନରେ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଦାୟ ଦେଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା କରୁଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟେ ଜିଉଁଥିଲା, ନୈତିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ପୃଥିବୀଟେ ଜିଇଁ ଆସୁଥିଲା, ସମ୍ଭାବନାରେ ତାର ଜୀବନ ଭରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିତ୍ରିତ କଲା କିଏ? ସର୍ରିଏଲିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସର୍ରିଏଲିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ ବା ସର୍ରିଏଲିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକାର। ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆଇନା, ସୁନ୍ଦର ଆଇନାଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଆଇନା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଛୋଟ ଆଇନାଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଟିକେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ରୂପ ମୁହଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି,
किंतु देखिए केते भग्नांश केते कदाकार भाव से मिरर आपन को देखा तेणु हृदय भितर रही से कदाकार प्रसंग गुड़िक से अनैतिक प्रसंग गुड़िक से भ्रष्टाचारी मनीषर स्वप्न गुड़िक बुलु जाल बुणुवा षड्यंत्र गुड़िक सबू अति वास्तववाद को आसला एवं ता वास्तववादी भाव में आसला नहीं तार वास्तववाद सत्य रूप आमे देखिले नहीं तार आंशिक रूप देखिले तार काल्पनिक रूप देखिले तार फांटासी देखिले मन भितर कौन कौन फांटासी आसी था केते केते अति कल्पना आसी जाई था मन भितर केते केते अयौक्तिक भावना आई जाई था से अयौक्तिक भावना से स्वप्न से संभावना से विकलांग स्थिति ये सबूर मिश्रण फेंटा फेंटी चित्र होची सरियलिज्म बा अति वास्तवता तेणु युद्धोत्तर पृथ्वीर मनीष मानक स्वप्न स्वप्नभंग फांटासी ये समस्तर चित्र प्रदान करिथाए अति वास्तववादी साहित्य ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथाटी हूँ आहरी गुरुत्वपूर्ण स्थूल वास्तवता को अग्राह्य करी अंतरीण वास्तव मानस जगतर चित्र ये प्रदान करे तेणु आमे वास्तवता कहले साधारणतः सामाजिक वास्तवता बा समाजर चित्र बा जहाँ आमे बाहर देखुचे ताहार चित्र विशेष करी दरिद्र समाजर चित्र बयन करवाटा हूँ वास्तववादी वास्तववादी आपण मैंने जानते फकीर मनकर छमान आठ मुठ ये हूँ वास्तववादी उपन्यास वास्तव गोटे फोटोग्राफिक चित्र मिलूँ गोटे समाजर लोकटी केते क्रूर सारिया भगिया केते सरल गोटे पटे सांताणी आ गोटे पटे चंपा गोटे पटे मंगराज आ गोटे पटे भगिया से जो पोखरी केते कदाकार से पोखरी बुढ़ी मंगला ईश्वर विश्वास ये हूँ तार वास्तव चित्र किंतु आमे जेतेबेले अति वास्तववाद को आसीबा सेतेबेले मनोजगतर कथा आसीछ तेणु मनस्तात्विक विश्लेषण नुहे मु कहि दउछि मनस्तात्विक विश्लेषण को आमे अति वास्तववादी साहित्य कथा कहवा नहीं आमे चेतना प्रभाव को कहवा जोटी वास्तव जगत सहित अचेतन जगतर मन जगतर संपर्क थाए आ गोटे क्षीण सूत्र रे से माने बांधी था तेणु आपण देखिए लय विलय मन गहिरर चाष सेपटे आपणकर का एवं अखिल मोहनकर गल्प आउ रवि पट्टनायक गल्प एगुड़िक हूँ अति वास्तववादी रचना जोटी मनोजगतर कथा कहुच्छी एवं मनोजगतर कथा कहवा समय केवल मनस्तात्विक विश्लेषण भितर से गुड़िक सीमाबद्ध रही न चेतना प्रवाह होकर ढेउरे ढेउरे ढेउ पर ढेउ ढेउ पर ढेउ विभिन्न भावना विभिन्न कल्पना विभिन्न अयौक्तिक चिंतन विभिन्न अनैतिक चिंतन चली आसे आपणकर कहानी भितर हाँ सेठी आसीबो आपणकर गोपीनाथ महांतींकर अमृतर संतान रे से जो लेंजु परधा लेंजु परजा जी काका जार स्त्री नथिला से जाइकी जो जाइकी अन्य गोटे कुमारी झियो सहित जार गोटे भाव संपर्क गठित होचे जो तार मन रे जो कल्पना गुड़िक आसूची सुंदरी पाई जो लेंजुकंद मन रे जो निसंगता भितर जो कल्पना गुड़िक आसूची सी हूँ अति वास्तवता सी अति वास्तवतार चित्र तेणु स्थूल वास्तवता को अग्राह्य करी मनोजगतर वास्तवता कल्पनार कथा सी कही थाए तेणु ये हूँ तार मुख्य प्रकार्य तृतीयटी आहरी गुरुत्वपूर्ण जुक्ति नुहे ये आपन सत्य खोजबेनी रिजिन खोजबेनी जे यहाँ ये अति वास्तववादी साहित्य जुक्तिहीनता उपरे प्रतिष्ठित जुक्तियुक्त नुहे कौन सी जुक्ति रे ताको आपण बांधी पारिबेनी सेठी आवेग स्वप्न संभावना ये सब जिनस गुड़िक प्राधान्य लाभ करता है स्वप्न प्रवणता ही सररियलिज्म बा अति वास्तवतार मूल भित्ति अति कल्पना फांटासी अति कल्पना फांटासी रे परिराइजरे जिमती कहानी रे परी कहानी रे चली थाए बा जिमती आपनकर असुर असुरिणी गल्प रे चली थाए केते फांटासी आसी आसे एवं एबे फांटासी नहीं तो बहुत चलचित्र निर्मित होउछि
एवं एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो महाभारत तैयारी करछि महाभारत आई सी तो फैंटासी तैयारी सी अति कल्पना सी हूँ सररियलिज्म अति वास्तववाद गोटे मूल कहानी उपरे आरोपित करके केते केते संभावना केते केते कल्पना थोई दे पारे। तेणु तृतीय गुणटी हूँ जुक्तिहीनता। ये वैज्ञानिक भावना रहिबो ना, ये अति कल्पना स्वप्न एवं आम्बिग्यूटी जक्सटापोजिशन अर्थात परस्पर परस्पर कौन से कहबी परस्पर विरोधी विचारधारा गुड़िक परस्पर विरोधी चिंतन गुड़िक एकत्र सहवास्थान हम आम भितर भी परस्पर विरोधी थाए। आम से भल हो जाऊ से खराब हो जाऊ आम आमर हिंस्रता को लुचई रखू आम आमर भल पणिया को देखई दो मिठी छुरी आम संपर्क आमर उद्देश्य साधन करने निमित्त आम मिठी छुरी हो जाऊ एवं परवर्ती पर्यायर ताकू काटी दो संपर्क सरला घटा हूँ आधुनिक मनुष्यर सबुठु बड़ गुण। तेणु आधुनिक मनीष जो पर्याय दे गति करुच्ची सी पर्यायर स्वप्नमय वास्तव कहबी नहीं स्वप्नमय कल्पनामय चित्र कल्पनामय जो मनुष्य केते जमी 1984 जॉर्ज ऑरवेल जो उपन्यास सेगुड़ा हूँ सररियलिज्म कल्पना कौन कौन हो पारे परवर्ती पर्यायर तार किसी ना किसी परिमाण में वास्तव हो जाऊँगी। तेणु वास्तव सहित जे यह संपर्क ना कहीहबनी था मनोजगतर वास्तवता आम हृदय भीतर वास्तवता आम हृदयर असल स्वरूप आपणकर अमावास्यार चंद्र किसी परिमाण में से सररियलिज्म रही डिमिरी फूल आपणकर अखिल मोहन पट्टनायक घटुची सत घटुची भूलुची सी लोकटी एमती मानसिक अवस्था अच्छी जे से पिला को कहूँ ना ये मो जोई मो झील पाक चारि जिनस पठे दूसरी शेष में दुईटी कंडे छिड़ा परी छिड़ा होती बापा माँ ये हूँ अति वास्तववादी चिंतन सररियलिज्म। चतुर्थटी हूँ नैतिकता नुहे वास्तवता मानसिक वास्तवता नैतिकता ये आसब ना आदर्श ये आसब ना ये हूँ बड़ कथा। तेणु आम कौन कहते जस अर्थ मोक्ष काम काव्य बा साहित्यर रचनार हूँ ये कथा ये एकांत भ्रांत बोली मैंने कहते ना एगुड़िक किसी नुहे आदर्श नैतिकतार कथा साहित्य आसब ना कहीं मूल तो आम नैतिकता और आदर्श उपर आमर भरोसा ना आम अनैतिक भाव क्षमता और अर्थ को एकत्र करी निजर प्रतिष्ठा पाई संग्राम करता आधुनिक मनुष्य से संग्राम करता। तेणु नैतिकता और आदर्शर कथा अति वास्तववादी साहित्य आसब ना। तेणु परवर्ती पर्यायर से स्थितिवाद बा एक्जिस्टियलिज्म आसला यहाँ आहरी बलिष्ठ भाव एक्जिस्टियलिज्म प्रकाशित है आहरी बलिष्ठ भाव आहरी विराट विराट साहित्यिक और दार्शनिक गण आसी अतिवा एक्जिस्टियलिज्म बा स्थितिवादी साहित्य रचना कले यही प्रसंग गुड़िक नहीं ये प्रसंग गुड़िक आहरी अधिक भाव प्रांजल हो प्रकाशित होता। तेणु अति वास्तववाद नैतिकता बा आदर्श रे विचार करे नहीं तेथिपाई से साहित्य को कौन कह जाए इंग्राजी रे बिजारी इलॉजिकल डिस्टर्टेड रियलिटीज बिजारी बजारी साहित्य एक बार जो मैंने भागाबण जो मान कौन सामाजिक संपर्क न थाए कौन नैतिकता न थाए केवल जीवन बंचती से मान कथा इलॉजिकल परस्पर जुक्तिहीनता इलॉजिकल जुक्तिहीनता एवं डिस्टर्टेड रियलिटीज वास्तवतार भंगा वास्तवता क्षुर्ण भांगी जाइथिबा क्षुर्ण हो जाइथिबा खण जेमती भंगा दर्पणर कथा कहले सही वास्तवता आम भितर थिबा आघात गुड़िक आम देह भितर थिबा हृदय भितर थिबा घा गुड़िक बाहर घाटी सुखी जाए मन भितर घाटी सुखे नहीं जो घाटी जो आघातटी लगी थाए ताहा सुखिया पाई बहु समय लगे हुए तो जीवन चलीगला पर्यंत भी ताहा सुखी न थाए एमिति भी घा थाए।
तेणु से घार चित्र से घार दुर्गंधर वर्णना जिते साहित्य को आसो से साहित्यटी अलौकिक हो अति चमत्कार हो अति वास्तववादी साहित्य हृदयर चित्र व्यथा वेदनार रूप प्रकाश कर तेणु यहीपरी चारोटी प्रकार्य को मु आपण मान पाखरे थोइली ताहाको जदि आपण माने बुझी पारिबे ताहले ए सररियलिज्म कौन बा अति वास्तववाद कौन बुझीजे से चारोटी को आउ थे कहीदे आज वक्तव्य ये सारी गोटे हूँ युद्धतर पृथ्वी मनीष मानकर मानसिक अवस्थार वास्तव चित्र स्थूल वास्तवता को अग्राह्य करी अंतरीण वास्तवता बा मानस जगतर वास्तवतार चित्र प्रदान करिथाए जुक्ति नुहे आवेग स्वप्न को प्राधान दे थाए नैतिकता और आदर्शकता मुक्त होई ये बिजारी इलॉजिकल डिस्टर्टेड रियलिटीज चित्र प्रदान करथाए सेथिपई ए साहित्य कहा जाए ब्लेंडिंग ड्रीम्स विथ रियलिटी ब्लेंडिंग ड्रीम्स विथ रियलिटी बा वास्तवता सहित स्वप्नर मिश्रण करी फेंटा फेंटी अवस्था को एमाने रूपायित करथांते वास्तवता थाए किंतु वास्तवतार भित्ति उपरे एमाने अति वास्तवता को मनोजगतर वास्तवता को अति कल्पना को फांटासी को अनैतिकता को युक्तिहीनता को जक्स्टापोजिशन को अर्थात भिन्न भिन्न विचारधारा को आणिकी एकत्र गुंथि थांती और एक नूतन साहित्य सृष्टि करथांती ये हूँ अति वास्तववादी साहित्यर स्वरूप और प्रकार्य मु भावुची आपण माने याको बुझी पारिथिबे जदि किछि शंका रहिला संशय रहिला दयाकरी मोर कमेंट बॉक्स रे लिखिबे मु चेष्टा करिवि आपण मानकु या ताहार उत्तर देवा पाई शेष रे मु अनुरोध करिवि मो यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा को सब्सक्राइब करिया पाई शेयर करिया पाई और लाइक करिया पाई आज पाई एठी रहउची धन्यवाद बंधुगण।